हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा का स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सीख चुके हैं। अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को किसी क्लोज इंटरवल में फाइंड करना सीखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ए क्लोज इंटरवल। क्या बच्चों? मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ए क्लोज इंटरवल। किसी क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। एज्यूम कर लेते हैं कोई क्लोज इंटरवल ए और बी दिया है। क्या गिवन है बच्चों? क्लोज इंटरवल गिवन है, इसके बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं ए और बी, और एज्यूम कर लेते हैं फंक्शन कहीं ऐसे गिवन है। यह ए है और क्या बच्चों? बी है। तो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है? ए टू बी। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है बच्चों? ए टू बी। अब हम लोग दो क्रिटिकल पॉइंट इसमें फाइंड कर सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं A1 है, C1 और C2। कौन से बच्चों? C1 और C2। यहां पे लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। क्या है बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लेकिन अगर हम लोग फंक्शन की हाइट देखें तो यह हाइट इससे कम है। अगर एज्यूम कर लिया जाए ये 5 यूनिट है तो यह केवल कितना होगा बच्चों? 4 यूनिट। तो कह दे इसमें और इसमें कौन मिनिमम वैल्यू है? 4 मिनिमम वैल्यू है। क्या बच्चों? 4 मिनिमम वैल्यू। तो जब कोई क्लोज इंटरवल देगा तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड ही करेंगे, जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स होंगे उस पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले हैं और दो बाउंड्री के पॉइंट। इसका मतलब हमें 4 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और इन दो क्रिटिकल पॉइंट और दो बाउंड्री पॉइंट्स में जिस पॉइंट पर फंक्शन की सबसे लिस्ट वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ए पर क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा 8x इक्वल टू ए। 8x इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? ए। और कह दीजिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पे? तो मैक्सिमा एक C1 पर है और मैक्सिमा एक B पर भी है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अगर ये 10 यूनिट हो तो ये कितना हो जाए बच्चों? एज्यूम कर लेते हैं 11 यूनिट। इसका मतलब ग्राफ का जो हाइट होगा वो C1 से अधिक B पर होगा। क्या होगा बच्चों? B पर। इसका मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा बच्चों? एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट क्या होगा? 8x इक्वल टू B। क्या होगा बच्चों? B पर। लेकिन ये नेसेसरी नहीं कि बाउंड्री वाले पॉइंट पे ऑलवेज मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेंड हो सकता है ग्राफ केवल यहीं तक जाए और ग्राफ यहां से स्टार्ट हो, ऐसे। तो क्या करेंगे बच्चों? अब हमारा मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पे मिलेगा? C1 पर। एब्सोल्यूट मिनिमा किस पर मिलेगा? मिनिमा कहां पे मिलेगा बच्चों? C2 पर। एब्सोल्यूट मैक्सिमा C1 पर, एब्सोल्यूट मिनिमा C2 पर। तो अगर किसी क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और साथ ही साथ बाउंड्री के पॉइंट्स पर भी हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इन सभी में जहां पर फंक्शन की सबसे अधिक वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे और जहां सबसे मिनिमम होगी उसे एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कहां बच्चों? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। क्या गिवन है देखते हैं। एक्सरसाइज
कौन सा बच्चों? 6.5। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, अगर एग्जिस्ट करे तो। आप द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई, फर्स्ट का फर्स्ट क्या गिवन है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गिवन है, और कह रहा है इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x माइनस 1, अगेन 2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, या 2 to the 4 4, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितना आ जाए बच्चों? 1/2। तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है, कौन सा? 1/2। अब देखते हैं यहां पे फंक्शन की कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो क्या करेंगे हम लोग? एक क्रिटिकल पॉइंट मिला x इक्वल टू 1/2। अब डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? यहां से हो जाएगा 4, 2 to the 4 और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहां से 8। एफ डबल डैश एक्स कितना ऑब्टेंड हुआ है बच्चों? 8। अब हम लोग क्या करते हैं? इसमें क्रिटिकल पॉइंट लाकर सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वल टू 1/2, एफ डबल डैश 1/2। अगर 1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे तो भी 8 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑलवेज क्या आएगा बच्चों? 8। और 8 जो है 0 से बड़ा है, और अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया तो x इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करेगा बच्चों? मिनिमा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग सीख चुके हैं। हेंस 8 x इक्वल टू 1/2 फंक्शन है मिनिमम वैल्यू। क्या होगा बच्चों? मिनिमम वैल्यू। और ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों? कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन में x की वैल्यू लाकर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 3। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3। क्या होगी बच्चों? 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पोर्शन, फर्स्ट का ही। कौन सा पोर्शन बच्चों? सेकेंड। फर्स्ट का सेकेंड क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 2। क्या करेंगे हम लोग? पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 18x हो जाएगा और प्लस क्या आ जाए बच्चों? 12। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा और फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों? फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है? 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाए बच्चों? 18x इक्वल टू माइनस 12। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? -12/18। डिवाइड कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा? -2/3 हो जाएगा। क्या आ जाए बच्चों?
-2/3। तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हो गया -2/3। अब एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से बच्चों 18। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें वैल्यू ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ डबल डैश 1/-2/3 क्रिटिकल पॉइंट को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट भी करें तो ये तो कांस्टेंट हो गया। x की वैल्यू कुछ भी रखें 0, 1, 2, -2/3 ऑलवेज कितना आएगा? 18। और 18 क्या है बच्चों? 0 से बड़ा है। और हम जानते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट में अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा ऑब्टेंड हुआ तो फंक्शन वहां पे कौन सी वैल्यू ऑब्टेंड करेगा बच्चों? मिनिमम। हेंस 8 x इक्वल टू -2/3 फंक्शन है मिनिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू है बच्चों? मिनिमम वैल्यू। फंक्शन के पास कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। एंड एफ मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं 9x² + 12x + 2। अब यहां पे करेंगे क्या? एफ -2/3 9 -2/3 का होल स्क्वायर + 12 -2/3 और प्लस क्या लिखेंगे? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 4/9 -24/3 और प्लस क्या आ जाए बच्चों? 2। 4 - 4 + 2 = 0। तो फंक्शन 4 - 4 0 + 2 = 2। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों? 2 के इक्वल होगी। कितने के इक्वल होगी? 2 के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट का कौन सा बच्चों? थर्ड पार्ट। क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या गिवन है बच्चों? 10। तो क्या करें? हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x - 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही ऑब्टेंड होगा। 10 का क्या आ जाएगा बच्चों? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और -2x - 1 = 0। तो यहां से x - 1 = 0 और x इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 1। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमें ऑब्टेंड हुआ। कौन सा? x = 1। अगेन हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स था, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -2। अब इसमें क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट को लाकर सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों? x = 1 है तो एफ डबल डैश 1, एफ डबल डैश 1 कितनी वैल्यू ऑब्टेंड होगी? -2, क्योंकि ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर ये 0 से छोटा हो गया तो हम लोग जानते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट है कि इसकी वैल्यू x = 1 पे क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी। हेंस 8x = 1 फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? फंक्शन में ले जाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? -x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 10। तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है तो -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 0 + 10 = 10 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? 10 के इक्वल ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बच्चों? इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमें गिवन है
जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, एक्स टू द पावर 3 प्लस 1। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के लिए जी डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 और जी डैश एक्स की वैल्यू 0 या 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड किए हैं, अब क्या करें जी डबल डैश एक्स, अगेन जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x, क्या लिखेंगे बच्चों 6x। अब इसमें ला करके x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों x की वैल्यू, तो जी डबल डैश 0 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 0, ये 0 के इक्वल आ गया। और हम जानते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कि अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो जी ट्रिपल डैश x फाइंड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों जी ट्रिपल डैश x, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और थर्ड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा 6। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता है तो x इक्वल टू 0 जो ऑब्टेन्ड हुआ है क्रिटिकल पॉइंट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इक्वल्स टू नॉट 0, हेंस x इक्वल टू 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कह रहे x इक्वल टू जो 0 होगा ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, तो इसे क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या गिवन है इसको भी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1, मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 गिवन है हमें। तो अगर हमें सब्जेक्टिव दिया है तब तो हम लोग इसे मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव गिवन है तो डायरेक्टली हम लोग मॉड वाले क्वेश्चंस में बता सकते हैं कि कहां पर मैक्सिमा और कहां पर मिनिमा होगा। इसके लिए मॉड के पहले वाला साइन देखें, कौन सा बच्चों मॉड के पहले वाला, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन गिवन है तो ऑलवेज या मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा, कहां पे बच्चों जब इसको 0 बनाएंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा -2, x इक्वल टू -2 पर यह वैल्यू ऑब्टेन करेगा मिनिमम, एफ एक्स मीन इक्वल टू हो जाएगा -1 के, ये 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा -1। लेकिन अगर यह क्या दिया रहता है बच्चों माइनस, अगर मॉड के पहले अगर माइनस साइन गिवन हो तो वह मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन करेगा, किसको बच्चों मैक्सिमम वैल्यू को, और उसके लिए भी इसको 0 बनाएंगे तो x इक्वल टू -2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो भी कितनी होगी बच्चों -1 ही होगी, क्या होगी -1। अब हम लोग इसको मेथड से सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग जान चुके हैं, इसको देखकर बता सकते हैं कि 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू -1 ऑब्टेन होगी मैक्सिमम या मिनिमम। लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है बच्चों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा, कौन सा मिनिमम। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करें तो भी उससे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ग्राफ ड्रा करने के लिए जो मॉड के भीतर फंक्शन गिवन रहता है उसके 0 बना देते हैं, तो x इक्वल टू -2 क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा, और एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे x इक्वल टू -2 पर -1, क्योंकि ये 0 बना चुके हैं तो ये 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा -1। अब ग्राफ ड्रा करेंगे, यही तो y होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो x कॉमा वाई क्या बच्चों, यह x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या होगा बच्चों -2 1 2 और y इक्वल टू -1, तो कहीं ग्राफ यहाँ पर आएगा और यहाँ से ग्राफ ऐसे चला जाएगा मॉड का। तो मिनिमम वैल्यू किस पर ऑब्टेन होगा बच्चों x इक्वल टू -2 पर, और वह मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पर ऑब्टेन होगा x इक्वल टू -2 पर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1। अगर हम इसको मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग
सबसे पहले मॉड को हटाएंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों, कैसे मॉड हटाते हैं हम लोग, ये जो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन्ड हुआ है एक्स इक्वल टू -2, इसके लेफ्ट में एक्स इक्वल टू -2, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में फंक्शन के साइन डिफरेंट होंगे। इसके लेफ्ट में जब मॉड हटेगा तो इसके पहले निगेटिव साइन आ जाएगा, हैंस मॉड x प्लस 2 -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लेफ्ट साइड में जब भी मॉड हटेगा तो यहाँ निगेटिव साइन आएगा, -x प्लस 2 -1, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा -1 पे, केवल इस मॉड के पहले यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये फाइनली कितनी वैल्यू ऑब्टेन, -x और -2 -1 -3 हो जाएगा, -x -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, -x -3 हो जाएगा। और जब राइट साइड में हम लोग मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, इसकी राइट साइड में मॉड x प्लस 2 -1 मॉड हटेगा तो इसके पहले पॉजिटिव साइन आता है। जो क्रिटिकल पॉइंट हमें ऑब्टेन हुआ x इक्वल टू -2, उसके लेफ्ट में हमें मॉड जब हटाएंगे तो निगेटिव साइन ऑब्टेन होगा, और इसके राइट में जब मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव साइन, और -1 इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब अगर हम इसको लिखो तो x की वैल्यू -2 से छोटी जब होगी, x इज लेस देन -2 इधर, तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, -x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन -2। लेकिन अगर इसके राइट में चले जाए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी बच्चों, x प्लस 1। क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, x प्लस 1 ऑब्टेंड हो जाएगा। इसका मतलब f डैश x यहां से हमें ऑब्टेंड होगा f डैश x इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये फंक्शन है, ये तो इंटरवल है, तो फंक्शन में यहाँ पे -1 x का डिफ्रेंशिएशन है 0, एक कब ऑब्टेंड होगा बच्चों, जब -2 से छोटा होगा, और यहाँ पे 1 ऑब्टेंड होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये 0 हो जाएगा, कब, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो हम लोगों को जब f डैश x की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई निगेटिव और पॉजिटिव, तो इंटरवल बना लेते हैं, किस इंटरवल में निगेटिव हुआ और किस इंटरवल में पॉजिटिव। क्या बच्चों, किस इंटरवल में निगेटिव और किस इंटरवल में पॉजिटिव, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, ये f डैश x है, यहाँ पे -2 है, -2 के लेफ्ट में, -2 के राइट में, क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों, -2, क्या है -2, तो -2 के लेफ्ट में f डैश x -1 है, क्या है, इसका मतलब 0 से छोटा है, f डैश x जो है -1 है, इसका मतलब 0 से छोटा है, और राइट में क्या है बच्चों, f डैश x 0 से बड़ा है, यहां पे डिक्रीजिंग हुआ यहां पे क्या हुआ बच्चों, इंक्रीजिंग हुआ। तो जब फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है तो पॉइंट ऑफ क्या होता है बच्चों, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। कैसे, डिक्रीज किया और फिर क्या किया बच्चों, इंक्रीज किया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो x इक्वल टू -2 पर हमें मिनिमम वैल्यू ऑब्टेंड होगी, और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेंड करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं, क्या गिवन है, x प्लस 2 -1, तो -2 प्लस 2 और -1 कितना आ जाएगा बच्चे, 0 -1 इक्वल टू -1, कितना हो जाए बच्चों, -1। तो हम लोग इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बार बार क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट में आएगा या तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, या तो वहां पर f डैश x 0 हो जाए, यही दो क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या गिवन है बच्चों, देखते हैं इसको। gx इक्वल्स टू, gx इक्वल टू क्या है बच्चों, माइनस मॉड x प्लस 1 और प्लस 3, ये गिवन है हमें, मॉड x प्लस। अब अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव करना हो तो इसके पहले निगेटिव साइन आ गया,
नेगेटिव साइन आने का मतलब मैक्सिमा ऑब्टेन करेगा, पॉजिटिव होता तो मिनिमा। अब मैक्सिमा होगा, कितना मैक्सिमा होगा, इसको 0 बना देते हैं तो ये मैक्सिमा वैल्यू आ गया, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। अब हम लोग अगर ग्राफ ड्रा करते हैं तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में इसको क्यों 0 बना दे रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल। और क्रिटिकल पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा। जैसे ही इस फंक्शन को 0 बनाएंगे मॉड के भीतर जो भी गिवन है, तो हमें x इक्वल टू -1 ऑब्टेन हो जाएगा। और x इक्वल टू -1 ऑब्टेन होने का मतलब अब यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें -1 अगर ऑब्टेन हो गया तो यहां से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं y gx इक्वल टू, यही y होगा, y इक्वल टू gx इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये 0 हो गया, 0 + 3 = 3। तो ग्राफ कैसे ऑब्टेन होगा जरा इसको देख लेते हैं। यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्या बच्चों, x है और y है। तो यहां पर कह दिया जाए x की वैल्यू क्या है, -1 है, क्या है बच्चों, -1, और y की वैल्यू क्या है बच्चों, 3, 1 2 3। तो यहां से ग्राफ किधर जाएगा बच्चों, मॉड के पहले निगेटिव साइन है नीचे की ओर, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ऑब्टेन होगी, 3। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, ग्राफ से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड से कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट दिखा लेते हैं, कौन सा है, x इक्वल टू क्या ऑब्टेन हुआ है, -1। x इक्वल टू -1 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन लिख लेते हैं। जब इसके लेफ्ट में फंक्शन लिखेंगे तो मॉड के पहले निगेटिव साइन आ जाए, तो पहले से माइनस है और माइनस, जैसे ही मॉड हटेगा तो इसके पहले निगेटिव आएगा, -x + 1 और +3, ये लेफ्ट में फंक्शन होगा। ये वाला साइन तो पहले से है, लेकिन -1 क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जब मॉड हटाएंगे तो इसके पहले अगेन एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो x + 1 + 3 = क्या हो जाएगा, x + 4, क्या हो जाएगा बच्चों, x + 4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर जाकर देखें तो यहाँ का इसके पहले पॉजिटिव साइन आता है, तो पहले से निगेटिव है तो माइनस ही हो जाएगा, x + 1 और +3 = -x -1 + 3 = क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा -x + 2, क्या आ जाएगा बच्चों, -x + 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू क्या, कैसे हम लोग इसको मेथड से सॉल्व करेंगे, तो f(x) इक्वल टू फंक्शन को इंटरवल में लिख लेते हैं, किसमें बच्चों, इंटरवल में। तो इंटरवल कौन सा है, x की वैल्यू -1 से छोटी हो, -1 से छोटा हो तो फंक्शन क्या है, x + 4, क्या बच्चों, x + 4। और जब x की वैल्यू -1 या उससे बड़ा है तो -x + 2 है, -x + क्या है बच्चों, 2 है। तो यहां से f' डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, ये ऑब्टेन होगा 1 जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो, यह ऑब्टेन होगा -1 जब x की वैल्यू 1 या -1 से बड़ा हो। तो अब इसके हेल्प से हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। कैसे ऑब्टेन करेंगे बच्चों, क्या करते हैं, या इधर इस x इक्वल टू -1 के लेफ्ट में f' जो है -1 के लेफ्ट में f' पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या बच्चों, इंक्रीजिंग। और लेफ्ट में -1 से बड़ा जब x है तो f' जो है निगेटिव है, इसका मतलब f' 0 से छोटा है, तो इधर कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग। जब f' 0 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, f' 0 से छोटा तो डिक्रीजिंग। इसका मतलब फंक्शन पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज फिर डिक्रीज। किस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे -1 के इधर इंक्रीज कर रहा था, इधर डिक्रीज। इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे बच्चों, मैक्सिमा। और कैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, फंक्शन में ले जाकर रख देंगे। जी एक्स इक्वल टू गिवन है माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग g माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या है बच्चों 3 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। कौन सा बच्चों, थर्ड पार्ट। तो हम लोग चाहे तो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड का थर्ड पार्ट क्या गिवन है, सेकेंड का थर्ड पार्ट हमें गिवन है एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। क्या गिवन है बच्चों, साइन 2x प्लस 5। इंटरवल नहीं गिवन है तो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाले आ जाएगा कास 2x और ये 0 हो जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच डैश एक्स इक्वल टू 0 और एच डैश एक्स कितना है बच्चों 2 cos 2x इक्वल्स टू 0 और cos 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और π/4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/4। अब एच डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं। एच डबल डैश एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चों, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन 2x और 2 पाले से तो माइनस 4 साइन 2x। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ला कर रखते हैं। तो एच डबल डैश एक्स की वैल्यू कितना है 45 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 4 साइन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू 1 क्योंकि cos 90 डिग्री हो जाएगा और ए हो जाएगा माइनस 4। एच डबल डैश 45 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 4। अब यहां से कह दिया जाए ये जो माइनस ऑब्टेन वैल्यू हुआ है ये 0 से छोटा है। अगर 0 छोटा है तो हेंस एक्स इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहां पे जाएंगे, एच एक्स साइन 2x प्लस 5। क्या गिवन है बच्चों, साइन 2x प्लस 5। तो एच π/4 जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 2 इंटू π/4 और प्लस क्या हो जाएगा 5, हेंस साइन π/2 प्लस 5। साइन π/2 की वैल्यू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। सेकेंड का फोर्थ पार्ट गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन 4x प्लस 3। अब मॉड को कैसे हटाएंगे, तो हम लोग जानते हैं ये वाली जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होती है। -1 से बड़ी होगी साइन 4x या इसके इक्वल हो सकती है या इज लेस देन आर इक्वल टू 1। साइन का जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में होता है तो इसकी वैल्यू -1 to 1 होगी। लेकिन इसमें +3 है तो तीनों टर्म में क्या करते हैं 3 ऐड कर देते हैं तो -1 + 3 ये बड़ा, इसमें भी 3 ऐड करते हैं साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 + 3। इसमें और इसमें 3 ऐड कर दिए हैं, इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा बच्चों 2 से बड़ा होगा साइन 4x प्लस 3 और ये 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू गिवन है पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा बच्चों पॉजिटिव।
और पॉजिटिव होगा तो मॉड को हम लोग डायरेक्टली हटा सकते हैं, ये कभी भी निगेटिव ऑब्टेंड नहीं होगा। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्ट ऑब्टेंड हो रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मॉड हट जाएगा डायरेक्टली, अब साइन 4x प्लस 3, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 4x प्लस 3, यहां से एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड होगा, 4 cos 4x प्लस 0। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स का मतलब 4 cos 4x इक्वल टू 0 और cos 4x इक्वल टू 0। तो अगर cos 4x इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो 4x इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 90 डिग्री। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हो गया 4x। अब क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू यहां से कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 90 डिग्री अपान 4, 90 डिग्री अपान क्या हो जाएगा 4। यहां से एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 4 पहले आ जाएगा, 4 4 द माइनस 16 और cos 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, sin 4x, पहले 4 का cos 4x का माइनस 4 sin 4x और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16 sin 4x हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 4 इक्वल्स टू माइनस 16 साइन 4 इंटू 19 डिग्री बाई 4, कितना वैल्यू ऑब्टेन होगा बच्चों, माइनस 16 साइन 19 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 16 इंटू 1, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव इज लेस देन 0। अगर वैल्यू इज लेस देन 0 है तो x इक्वल टू 90 डिग्री अपान 4 पर ये कौन सी वैल्यू ऑब्टेन कर लेगा, कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करे बच्चों, मैक्सिमा। हेंस 8x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 4 फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी बच्चों, फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा तो कितना होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में ले जाकर के क्रिटिकल पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या है, x इक्वल टू एफ 90 डिग्री बाई 4 मॉड साइन 4 इंटू 90 डिग्री बाई 4 और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 3, क्या लिखेंगे 3, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों, 4 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड का 5th पार्ट, क्या गिवन है, सेकेंड का 5th पार्ट। 5th पार्ट गिवन है एच एक्स इक्वल टू, क्या गिवन बच्चों, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। कारण इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम लोग यहाँ पे एच डैश एक्स फाइंड करें तो क्या होगा बच्चों, 1 होगा, इसका 1 इसका 0। क्या क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड होगा, नहीं, और जब क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड नहीं होगा तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, हेंस फंक्शन है, ऐसे लिखेंगे एच डैश एक्स इक्वल टू नॉट 0, सो फंक्शन है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नॉर मिनिमा एट मिनिमा इन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। -1 और 1 के बीच इसका कोई मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करके देखें तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, x जब 0 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1, और एक बार y 0 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये दो पॉइंट्स हैं, एक बार x 0 लेते हैं y की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, एक बार y 0 लेते हैं x की वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या है 0, y इक्वल टू क्या है 1, x इक्वल टू -1। तो यहाँ से ग्राफ ड्रा करें किसके किसके बीच, -1 to 1, तो x इक्वल टू -1 और 1, क्या इसके बीच कहीं भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है, नहीं, स्ट्रेट लाइन है, बाउंड्री वाले पॉइंट पे फंक्शन लिया नहीं गया, -1 और 1 पे इंक्लूड नहीं है।
तो हम लोग इसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे गिवन इंटरवल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? थर्ड का जो फर्स्ट पोर्शन गिवन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमाज वैल्यूज एट द केस में भी। कह रहे कि अगर कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो तो उसको फाइंड कीजिए। फंक्शन क्या गिवन है? ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या गिवन है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से ए ऑफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। क्या है बच्चों? 2x। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग एफ डैश एक्स को 0 बना देते हैं। एफ डैश एक्स 0 होने का मतलब 2x इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू 0। और x की वैल्यू अगर 0 आ गया तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। यहाँ पे कुछ भी सब्सिट्यूट करेंगे, एफ डबल डैश चाहे 0 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट को लाकर सब्सिट्यूट करें, वैसे कुछ भी सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। 0 इक्वल टू 2 और 2 जो होता है 0 से बड़ा है, और एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करेगा बच्चों? मिनिमा। हेंस एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन है मिनिमम वैल्यू, फंक्शन है मिनिमम वैल्यू। और यह मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? फंक्शन में ले जा करके क्रिटिकल पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, एफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। एफ 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। एफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 0। अब देखते हैं हम लोग तीसरे का सेकेंड पॉइंट। तीसरे का कौन सा बच्चों? सेकेंड पॉइंट, जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x, एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x। तो यहां से जी डैश एक्स फाइंड करते हैं पहले, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे? जी डैश एक्स इक्वल टू 3x 0 करेंगे, और जी डैश एक्स कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, ax स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ax इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट 1 ax इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट हमें ऑब्टेन हुए, +1 और -1। अब जी डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। जी डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। क्यों? ये तो यहाँ पे 6x माइनस 0 6x हो जाएगा। अब दो क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग 8 x इक्वल टू 1 पे देखते हैं। जी डबल डैश 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0। 0 से क्या है बच्चों? बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो ये पॉइंट ऑफ क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और कैसे हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? फंक्शन में ले जाकर फाइंड कर सकते हैं f1 मिनिमम। f1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 पे क्यूब माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 इंटू क्या आ जाए बच्चों? 1। 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। तो मिनिमम वैल्यू कितना ऑब्टेन होगा बच्चों? -2। और बी 8x इक्वल टू 1, 8x इक्वल टू क्या ले लेंगे? 1। तो जब x की -1, तो यहां से जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू -1 क्या होगा बच्चों? इक्वल टू -6 इज लेस देन 0। तो पॉइंट ऑफ क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन में ले जाकर रख देते हैं। फंक्शन क्या गिवन है बच्चों? तो g -1 मैक्सिमा होगा, -1 पे 3 -3 इंटू -1, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? -2। मिनिमम क्या होगी? -2, मैक्सिमम क्या होगी? 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड का थर्ड पोर्शन।
कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पोर्शन क्या गिवन है? इसका थर्ड पोर्शन गिवन है hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या है बच्चों? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या करेंगे यहां से? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग एच डैश एक्स 0 बना देते हैं। इसका मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, या साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? कॉस एक्स। तो साइन अपान कॉस, साइन एक्स अपान कॉस एक्स इक्वल टू 1 और टेन एक्स इक्वल टू 1। टेन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? π/4, 45 डिग्री। टेन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स क्या आ जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। अब एच डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। ये 0 और पाई के बीच, π/2 के बीच में वैल्यू, अगर इसकी बाहर चला जाता तो ये वैल्यू हम लोग नहीं इंक्लूड करते इसमें। इस पर तब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा नहीं फाइंड करते अगर इसके बाहर रहता 0 और π/2 के। अब क्या करते हैं हम लोग? एच डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो एच डबल डैश एक्स क्या होगा बच्चों? कास का माइनस साइन एक्स, और साइन का कास होता है तो इसके पहले माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। एच डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट को ले जाकर रखते हैं। तो एच डबल डैश π/4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन π/4 और प्लस कास π/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये फाइनली 0 से छोटा है। हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना, बस देख लेना है 0 से बड़ा है या छोटा है। और अगर 0 से छोटा हो गया ये, तो क्या कहेंगे बच्चों? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। हेंस x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन में ले जाकर के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को। किसको बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट को। तो अगर इसमें हम लोग क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें तो एच क्या लिखेंगे? π/4 इक्वल्स टू साइन π/4 प्लस कास π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/√2। ये भी 1/√2 है। √2 एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 + 1, 2/√2 और √2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों? √2 के इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा बच्चों? फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। फोर्थ पार्ट गिवन है इसका fx इक्वल टू गिवन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स इज ले दें 2π। क्या करेंगे बच्चों? अगेन हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे? फॉर क्रिटिकल क्या करते हैं बच्चों? हम लोग एफ डैश एक्स को 0 बना देते हैं। और एफ डैश एक्स क्या है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, या साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। क्या है बच्चों? साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स अपान कॉस एक्स इससे डिवाइड कर इक्वल टू -1 हो जाएगा। टेन एक्स इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू कितना? 135 डिग्री। कितना हो जाए बच्चों? 10 एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 135। अब देखते हैं हम लोग एच डबल डैश एक्स क्या ऑब्टेन हो। एच डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाए बच्चों? कॉस एक्स।
इसमें वैल्यू 135 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 135 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री। कितना लिखेंगे बच्चों? कॉस 135 डिग्री। और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 तो साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 हो जाता है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन 45 डिग्री। क्या बच्चों? माइनस साइन 45 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना ऑब्टेन होगा? -1/√2, ए बी -1/√2 -2/√2, ये कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? -2 -√2। ये 0 से छोटा है। क्या बच्चों? 0 से छोटा है। और अगर h डबल डैश 0 से छोटा हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे x इक्वल टू जो 135 डिग्री पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ क्या होगा बच्चों? मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ले जा करके यह जो क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेन होती है। ये हो जाएगा एफ 135 डिग्री मिनिमम इक्वल्स टू साइन 135 डिग्री माइनस कॉस 135 डिग्री। इसे लिखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा cos 45 डिग्री और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन 45 डिग्री, प्लस साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हो रहा था तो √2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 इक्वल्स टू 2/√2 इक्वल्स टू √2। तो मैक्सिमम वैल्यू अगेन कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? √2 ऑब्टेन होगा। कितना ऑब्टेन होगा? √2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। कौन सा बच्चों? फिफ्थ पार्ट। थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है? थर्ड का फिफ्थ पार्ट गिवन है बच्चों fx इक्वल्स टू x⁴ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 प्लस 9x प्लस 15। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x इक्वल्स टू a हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x इक्वल टू 0 और 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 बच जाएगा। 3 कॉमन करने पर यह क्या हो जाएगा? x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देते हैं। इसमें कॉमन क्या है बच्चों? x, तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन कर लें, x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 ऑब्टेंड हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 1। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हमें ऑब्टेंड हुए, 3 एंड 1। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग देखते हैं 8। f डबल डैश x पहले फाइंड कर लेते हैं। f डबल डैश x अगर फाइंड करें तो क्या होगा बच्चों? 6x माइनस 12। अब हम लोग a वाले पॉइंट में ले लेते हैं 8x इक्वल टू 3। 8x इक्वल टू 3 f डबल डैश x इक्वल टू 6x माइनस 12 और f डबल डैश 3 इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? a हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन 0। और अगर f डबल डैश x 0 से बड़ा है तो पॉइंट ऑफ क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ मिनिमा। कौन सा? मिनिमा।
x इक्वल टू 3 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन पे चले जाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है 3 इक्वल्स टू 3 पर 3 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 15। ये कितना आ जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 36 प्लस 27 प्लस 15 क्या आ जाए बच्चों, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 54 होगा। तो यह और यह दोनों ये और ये ऐड करेंगे तो 54 होगा और ये माइनस 54 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 15। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू वो कितना ऑब्टेन होगा बच्चों 15। अब 8x इक्वल टू कौन सा ले लेते हैं 1, तो x इक्वल टू 1 पे देखते हैं क्या ऑब्टेन होगा। दो क्रिटिकल पॉइंट थे हमारे पास, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 3 पर तो मिनिमम ऑब्टेन हुआ है, x इक्वल टू 1 पे देखते हैं 8x इक्वल टू 1 कहां पे सब्स्टिट्यूट करें बच्चों, f डबल डैश x इक्वल टू 6x माइनस 12 और f डबल डैश 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6 इज लेस देन 0। ये 0 से क्या होगा बच्चों छोटा होगा, हेंस पॉइंट ऑफ क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ क्या होगा मैक्सिमा। ये 0 छोटा है। अब यहाँ पे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या गिवन है बच्चों 15। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 पे 3 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 15 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 इक्वल टू 19। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 19 होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी 15 होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा पार्ट बच्चों 6th पार्ट, क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। थर्ड का जो 6th पार्ट गिवन है वो है gx इक्वल्स टू गिवन है x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स और यहाँ गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 0 से अधिक हो उस पर हमें इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो g डैश x इक्वल टू क्या है बच्चों, x का डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को बाहर कर लेते हैं ddx और x को ऊपर ले से पावर 1 है तो x पे -1 होगा। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा x का 1 तो 1/2, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाहर हो गया ddx ऑफ x पे -1। अब डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड वाले को तो पावर पहले आ जाएगा -1 और पावर में से 1 क्या करेंगे बच्चों सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1 - 1 इक्वल्स टू 1/2 -2 x टू द पावर -2 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 -2 अपॉन x स्क्वायर। ये g डैश x हुआ क्या बच्चों g डैश x। तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए g डैश x को 0 बनाएंगे। g डैश x का मतलब 1/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हेंस यहां से क्या फाइंड कर लेंगे -2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2, 1/2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हेंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों 4, एक्स इक्वल टू √4 प्लस -2 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। इसका मतलब हम इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कौन सा बच्चों केवल पॉजिटिव। अब x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, इसके लिए हम लोग क्या करें अगेन g डबल डैश x फाइंड कर लेते हैं। तो g डबल डैश यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 0 -2 और 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे ddx ऑफ x पर -2 तो ये हो जाएगा -2 पावर पहले आ जाएगा -2 x टू द पावर -3 हो जाएगा। और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन x टू द पावर 3 हो जाएगा। g डबल डैश x इक्वल टू
पावर पहले आ जाएगा तो पावर क्या है -2, तो -2 पहले से था, -2x टू द पावर -3 4/x क्यूब हो जाएगा। अब g डबल डैश x की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो गई तो हम लोग ये जान जाते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा वैल्यू होगा या मिनिमा। इसके लिए इसमें x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों 2, तो जब x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या चीज हमें ऑब्टेन होगा, देखो g डबल डैश 2 इक्वल्स टू 4/2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल टू 1/2, क्या है बच्चों 1/2। तो यहां पर ये 0 से बड़ी वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, हेंस x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। पॉइंट ऑफ क्या होगा बच्चों मिनिमा, क्योंकि 0 से बड़ा है। और मिनिमम वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो g(x) इक्वल्स टू 2/x x/2 प्लस 2/x था, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो g2 इक्वल टू ये मिनिमम होगा, क्या होगा बच्चों मिनिमम, तो 2/2 प्लस 2/2 इक्वल्स टू 2, ये 1 1 2 हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। अब हम लोग फर्स्ट का कौन सा पोर्शन देखते हैं, पोर्शन देखते हैं इसका 7th पोर्शन, कौन सा बच्चों 7th। क्या गिवन है इसको भी सॉल्व करते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, क्या रहेगा बच्चों प्रोसेस सेम रहेगा। गिवन हमें gx इक्वल टू gx इक्वल टू गिवन है 1/x² प्लस 2, 1 क्या गिवन है बच्चों x² प्लस 2। तो क्या करते हैं g डैश x फाइंड करते हैं, g डैश x का मतलब d dx ऑफ इस होल पर पावर 1 होता है, तो x² प्लस 2 टू दी पावर -1, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने के लायक बनाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और अभी तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है -2 हो जाएगा। अब हम लोग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका x² प्लस 2 का, तो ये जाएगा -1 x² प्लस 2 टू दी पावर -2, ये 2x प्लस 0 हो जाएगा, क्या है बच्चों 2x प्लस 0। तो ये जब पॉजिटिव बनाना हो तो ये -2x अपान ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये g डैश x, क्या है बच्चों g डैश x। कैसे फाइंड किए, -1 इंटू 2x -2x अपान x² प्लस 2। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, g डैश x इक्वल टू 0, g डैश x की वैल्यू 0 बनाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, g डैश के प्लेस पे क्या रख दें -2x अपान x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या -2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 0, x की वैल्यू अभी 0 ऑब्टेंड हुआ है, क्या ऑब्टेंड हुआ है 0, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम लोग g डबल डैश x फाइंड कर लेते हैं, कौन सी वैल्यू बच्चों g डबल डैश x, अगेन g डबल डैश x क्या हो जाएगा, u/v का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको बाहर कर लेंगे, यहां फाइंड कर लेते हैं। हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या ऑब्टेंड हुआ है बच्चों 0, x इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हुआ है 0, और g डैश x ऑब्टेंड हुआ था -2x अपान x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट जो है x इक्वल टू 0 है, और g डबल डैश x अगर यहां से फाइंड करें तो -2 को बाहर कर लेते हैं, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे x, ये -2 तो पहले ही बाहर कर चुके हैं, तो इसको बाहर करेंगे x का डिफरेंशिएशन, -x को बाहर करेंगे डी डी एक्स ऑफ x² प्लस 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपान x² प्लस 2। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर लेते हैं क्योंकि बड़ा हो जा रहा है सेकंड से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, माइनस इनफाइनाइट टू क्या है इनफाइनाइट है, x इक्वल टू क्या है 0 है, एक इधर पॉइंट लेते हैं एक इधर पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 0 से छोटा क्या होगा बच्चों -1, अगर इसमें -1 और सब्स्टिट्यूट कर दें एट x इक्वल टू -1 तो g डैश -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा,
और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा +1। तो ये फाइनली हमें 2/3 का स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब 0 से बड़ा होगा। इधर जी डैश एक्स क्या होगा बच्चों? 0 से बड़ा। तो इधर जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0 से छोटा। अगर हम लोग x = 1 सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे -1 के प्लेस पे, 0 के इधर वैल्यू, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, तो -2/3 स्क्वायर हो जाता। तो 0 से क्या हो जाता बच्चों? छोटा। इसका मतलब इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है और इधर क्या है? डिक्रीजिंग है। पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। तो इंक्रीज से जब डिक्रीज करेगा ऐसे, पहले इंक्रीज किया फिर क्या किया है? डिक्रीज। तो यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो कह दिया जाए हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी? तो gx = क्या गिवन था? 1/x² + 2। और कौन सा पॉइंट हमें ऑब्टेंड हुआ है? 0। तो f0 = हो जाएगा यहाँ से 1/0² + 2 = 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों? 1/2। क्या? 1/2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका लास्ट पोर्शन 8th। क्या गिवन है? थर्ड का 8th गिवन है हमें fx = x √1 - x। 8th क्या गिवन है? fx = x √1 - x। तो f डैश x कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? x ddx ऑफ 1 - x to the power 1/2 प्लस 1 - x इंटू ddx ऑफ x। यहां से फाइंड करेंगे तो x पावर पहले आ जाएगा 1/2, 1 - x पे -1/2, और अगेन क्या करेंगे बच्चों? ये हो जाएगा 1 - 0, 0 - 1। क्यों? पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन करें, पावर पहले आ जाए, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1/2। अगेन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 - 1 और प्लस 1 - x। ये कितना हो जाएगा? x/2 1 माइनस पहले आ जाएगा, यहाँ -1 भी है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 - x पर 1/2 -x/2 1/√1 - x। इसको लिख सकते हैं रूट में 2√x एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा बच्चों? यहाँ पे -x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा। -x + 2 1 - x अपन क्या लिखेंगे यहाँ से? 2 1 - x √1 क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए फाइनली तो हमें क्या मिले? ऑब्टेंड होगा। इसको देखते हैं जरा। तो f डैश x = ऑब्टेंड हो जाएगा -x + 2 - 2x अपान 2 √1 - x = -3x 1 - x f डैश x = तो अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों? f डैश x = 0 -3x + 2 अपन क्या लिखोगे? 0। इसका इधर मल्टीप्लाई -3x + 2 = 0, तो 3x = 2, x = क्या है बच्चों? 2/3, x = 2/3। अब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इसमें यूज कर लेते हैं f डैश x में, इजिली फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? इसको देखते हैं जरा। -∞ से लेकर कहाँ तक? +∞ तक। x = क्या है? 2/3 हो जाएगा। x = क्या होगा? 2/3। अब यहां से f डैश x की वैल्यू -3x + 2 अपन क्या लिखेंगे? 2 √1 - x। तो यहां पे क्या रखते हैं? 0। तो f डैश 0 = 0 + 2 अपान 2 1 - 0 = 2/2।
इधर वैल्यू एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा और इधर वैल्यू एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा। कैसे? अगर हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं 1, इससे बड़ा, तो 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा। 2 ले लेते हैं, तो 2 पर एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 2 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस, उस पर भी डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब इसके इधर ही रहेगा वैल्यू, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों? बड़ी। तो अगर हम लोग इसके बीच में कोई वैल्यू ले लें 2/3 कितना 0.7 ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? 0.7। तो 0.7 लिखेंगे यहाँ पे 0.7 और 0.7 0.7, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -3 इंटू 0.7 प्लस 2 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस 0.7। यहाँ से क्या आ जाए बच्चों -2.1 प्लस 2 अपान 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा 0.3, तो -0.1 अपान, बस हमें देखना है कि पॉजिटिव ऑब्टेंड होगा नहीं निगेटिव ऑब्टेंड होगा। क्या होगा बच्चों? निगेटिव। तो 1 के इधर फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पे पहले एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इंक्रीजिंग है, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? डिक्रीजिंग। तो पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, फंक्शन क्या किया बच्चों? इंक्रीज किया फिर डिक्रीज। इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस क्रिटिकल पॉइंट को ले जाकर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या गिवन है? क्रिटिकल पॉइंट यहां पे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन गिवन है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो यहां पर हमें ये भी गिवन था कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो यहां से लेकर यहीं तक फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि उधर तो वैसे ही डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 2/3 या 2 क्या लिखेंगे बच्चों? 3, क्योंकि हमें वैल्यू ऑब्टेंड हुई है 2/3 और अंडर रूट 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट 3 एलसीएम ले 3 माइनस 2/3 अंडर रूट क्या हो जाए बच्चों? 1/√3। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू।